वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि हमारा होने वाला है केमिस्ट्री का। 2 चैप्टर हमने फिजिक्स के कंप्लीट कर लिए, अब हम 2 चैप्टर करेंगे केमिस्ट्री के। जो हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसमें हमसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, ठीक है, एसिड श्योर इन टेस्ट होते हैं। कलर चेंज ब्लू टू रेड, लिटमस कलर का जो चेंज होगा वो आपका ब्लू टू रेड होगा। हैविंग पीएच 0 to 7, पीएच होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, भाई वो हाइड्रोजन आयन नहीं होते, वो हाइड्रोनियम आयन होते हैं। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, बेस जो हैं वो बीटर होते हैं। लिटमस कलर आपका रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है, बी से ब्लू, बी से बेस, बी से बीटर। और पीएच होता है हमारा 7 to 14, ठीक है। एसिड्स कंटेनिंग H पॉजिटिव आयन, बेसिस कंटेनिंग OH नेगेटिव आयंस। ये डिफरेंस है जो हमारा एसिड और बेस को सेपरेट करता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन देता है। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड हमने ले लिया HCl, बेस हमने ले लिया NaOH, दोनों को हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बना सॉल्ट NaCl और वाटर बनेगा H2O। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं वो होता है हमारा H2SO4। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम बताओ। भाई 2 सिंथेटिक इंडिकेटर में है, एक तो है फिनोप्थलीन जो कि कलरलेस होता है, और एक आता है मिथाइल ऑरेंज जो येलो इस कलर में होता है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। उसके बाद जो हमारा टर्मरिक पाउडर है वो भी हमारा एज ए बेस यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये भी एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। अगर नेचुरल इंडिकेटर का नाम ले तो आएगा लिटमस टर्मरिक पाउडर। अगर नेचुरल इंडिकेटर आएगा तो क्या आएगा आपका टर्मरिक पाउडर। सिंथेटिक यानी कि जो ह्यूमन मेड होते हैं उनको हम सिंथेटिक बोल देते हैं, उसमें आएगा फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होती है जो हमारी लीचन नाम के प्लांट से बिलोंग की जाती है, और ये लीचन जो है वो थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, ठीक है। अब आप किसी भी एक टेस्ट ट्यूब आपके पास, उसमें 3 टेस्ट ट्यूब आपके पास, उसमें से आपको चेक करना है कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में नॉर्मल वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है। तो हम सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में लिटमस पेपर को डिप करेंगे। अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है ब्लू टू रेड तो हम कहेंगे वो एसिड है। अगर कलर चेंज होगा रेड टू ब्लू तो हम कहेंगे कि वो एक बेस है। और अगर किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, ना तो रेड का होता है और ना ही ब्लू का होता है, तो हम कहेंगे कि वो डिस्टिल्ड वाटर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। फिर आता है नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। फिर उसके बाद आता है एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COH, और इसी एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहते हैं, ठीक है। और इसी एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और विनेगर तीनों का एक ही फॉर्मूला आएगा CH3COH। अगर ये पूछे कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है तो आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। और इसी के साथ अगर हम कहें कि सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3CONa। इस H को हटा के सिर्फ Na आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH वोल्टवाइस। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमें सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, जो हमारा क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH वोल्टवाइस। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो दांतों को साफ करके चमकाने के काम आता है। एल्यूमिनियम
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर सिंपल अमोनिया हाइड्रोक्साइड बोले तो अमोनिया में आता है NH3, अमोनियम में ये चीज़ ध्यान रहे कि अमोनियम में आएगा NH4OH, अमोनियम में क्या आएगा NH4OH, ये ध्यान रहे, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर दैट आर यूज्ड टू चेक द ओडोर ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का ओडोर चेक करने के लिए बेसिकली हम जिसका यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। हमें कुछ पर्टिकुलर ऐसे इंडिकेटर्स के नाम बताने हैं जो हमारे यूज़ किए जाते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में। तो वेनिला, अनियन एंड क्लोव, वेनिला, अनियन एंड क्लोव, ये हमारे तीनों के तीनों यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से 1 मार्क का MCQ क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनता ही बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नो यूज एज ए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर या विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो उसमें अगर इन 3 का पेयर है तो उसको हम टिक करेंगे, अगर नोट पूछा है तो इन 3 को छोड़कर बाकी के हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद द मेटल, कि एसिड और बेस जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। अगर भाई हम मेटल प्लस एसिड लें तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो बेस में भी यही हमारी चीज़ बनती है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो एक्टिविटी हमारी 2.3 और 2.4 हैं उनसे ये एग्जांपल उठाएंगे। हमने ले ली जिंक मेटल, उसको रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। या उससे पहले अगर हम ले लें, यहाँ पर मेटल ले ली हमने Mg, उसको रिएक्ट करवा दिया हमने HCl के साथ, तो यहाँ पर आ गया MgCl2 प्लस H2, और MgCl2 हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पर ले लें कैल्शियम प्लस H2SO4, तो यहाँ बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, यानी कि जर्नेट हो जाएगी। कैल्शियम की जगह हम एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, और भी मेटल्स हैं, बहुत 92 मेटल्स हैं टोटल, उनमें से कोई भी मेटल हम रिएक्ट करवा सकते हैं, पर फॉर्मेशन वही आएगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अगर हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं वही मेटल के साथ, तो एक्टिविटी 2.4 में हमने जिंक को रिएक्ट करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और प्लस हमारी जर्नेट होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, Na2ZnO2। ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा यूनिक है, इस वजह से बच्चे यहाँ पर इसको स्किप कर देते हैं, पर आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपको ये कहेगा, आप नेक्स्ट चैप्टर जो हम मेटल और नॉन मेटल डिस्कस करेंगे उसमें आपसे पूछेगा कि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ। फिजिकल तौर कोई बता देता है कि कोई चीज़ कैसी दिखाई देती है, कैसा क्या है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें बताना होता है कि वो दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करती है केमिकली, क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगी। तो यहाँ पर अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।